आईपीओज, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जल्दी से अमीर बनने का कोई गोल्डन टिकट, या फिर एक बहुत बड़ा जाल जिसमें सारी मेहनत की कमाई डूब सकती है? चलिए आज आईपीओ की इसी आकर्षक और उतनी ही खतरनाक दुनिया को जरा खंगालते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 5000%। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये असल में 2021 से अब तक बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स में हुई बढ़ोतरी है। जबरदस्त है ना? और बस यही एक वजह काफी है कि आजकल हर तरफ हर कोई आईपीओज की ही बात कर रहा है। सबको लगता है कि शायद यही वो ट्रेन है जिसे पकड़कर मोटी कमाई की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है आईपीओ की ये सोने की दौड़। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर कोई इसका हिस्सा बनना क्यों चाहता है। ऐसा क्या है इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म समझ लेते हैं, प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, किसी कंपनी के पब्लिक होने से यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही उसके शेयर खरीद लेना। सोचने में तो ये एकदम जैकपॉट जैसा लगता है ना, कि आम जनता से पहले ही मौका मिल गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। असली प्री आईपीओ डील्स आमतौर पर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही होती हैं। उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से एक्सक्लूसिव ऑफर के मैसेज आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये तेजी सिर्फ बातों में नहीं है, आंकड़े देखिए। 2024 में भारत में आईपीओस के जरिए 7.42 बिलियन रुपए से ज्यादा, यानी पिछले साल से दुगना पैसा उठाया गया। जब मार्केट में इतना पैसा हो, इतनी तेजी हो, तो जाहिर सी बात है इसकी तरफ सिर्फ जेन्युइन इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी खिंचे चले आते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के स्याह पक्ष को देखते हैं। सेक्शन 2, एक घोटाले का विश्लेषण। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये धोखेबाज सपनों को एक डरावने सपने में बदल देते हैं। इस कोट को पढ़िए, धोखेबाज कुछ नहीं बेचकर लाखों कमा रहे हैं, सचमुच कुछ नहीं, नकली शेयर, नकली कंपनियां, नकली वादे। ये लाइन इन स्कैम्स की पूरी सच्चाई बयान कर देती है। ये लोग सचमुच हवा बेच रहे हैं। ना कोई असली शेयर है, ना कोई कंपनी, बस झूठे वादे हैं और उनके दम पर लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूटने का प्लान। इनका काम करने का तरीका बड़ा सिस्टमैटिक होता है। इसे पिग बुचरिंग स्कैम कहते हैं। सोचिए कैसे होता है। पहला स्टेप, द हुक। आपको सोशल मीडिया पर चमकदार एड्स दिखेंगे या किसी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। स्टेप 2, विश्वास बनाना। आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करने को कहेंगे और एक फेक वेबसाइट पर दिखाएंगे कि देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट हो गया। ये सब नकली होता है। स्टेप 3, द बिग आस्क। जब उन्हें लगेगा कि आप पूरी तरह उनके जाल में हैं, तब वो आपसे लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट करने का प्रेशर बनाएंगे, कहेंगे कि आईपीओ बस आने ही वाला है। और चौथा और आखिरी स्टेप, द वैनिशिंग एक्ट। जैसे ही बड़ा पैसा गया, वेबसाइट, ग्रुप, लोग, सब कुछ गायब। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड है। स्क्रीन पर जो रकम है, $528 मिलियन। ये सिर्फ एक देशव्यापी फ्रॉड नेटवर्क ने 4000 इन्वेस्टर्स से लूटा था। इससे इसकी स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खतरा सिर्फ दूर देश की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास हो रहा है। अभी हाल ही में भारत में एक 60 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने 51,23,000 रुपए गंवा दिए। इससे एक बात साफ होती है, कोई भी इसका शिकार बन सकता है, चाहे कोई कितना भी समझदार या पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो अब तक हमने बात की सीधे सीधे क्रिमिनल फ्रॉड की। अब जरा उस एरिया में चलते हैं जो थोड़ा ग्रे है। सेक्शन 3, कानूनी हाइप का खेल। यहां रिस्क सिस्टम के अंदर ही बना होता है। सब कुछ लीगल है, लेकिन फिर भी खतरा कम नहीं है। इसको समझने के लिए लेंसकार्ट का केस देखते हैं। कुछ महीने पहले प्री आईपीओ वैल्यूएशन थी 8,700 करोड़ और फिर आईपीओ वैल्यूएशन आई 70,000 करोड़। सीधा 700% का जंप कुछ ही महीनों में। अब देखिए, वैल्यूएशन सिर्फ आज की कमाई पर नहीं, फ्यूचर के पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है, मार्केट सेंटिमेंट पर भी। लेकिन इतना बड़ा जंप इतने कम टाइम में, ये सवाल तो खड़ा करता ही है कि आखिर कंपनी में ऐसा क्या बदल गया। और ये टेबल देखिए, इससे पिक्चर और क्लियर हो जाती है। जो शेयर कंपनी के फाउंडर को प्री आईपीओ में 52 रुपए का पड़ा, वही शेयर आम पब्लिक के लिए आईपीओ में 400 रुपए का था। ये जो कीमत में इतना बड़ा फर्क है, इसने इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी। जब लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल से इस वैल्यूएशन के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, ये वही है जो बाजार तय करता है। उन्होंने आगे कहा कि मार्केट ही डिसाइड करता है। अब इस जवाब ने लोगों के दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे हाइप के खेल में एक बड़ा रोल होता है एंकर इन्वेस्टर्स का। ये बड़े नाम होते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन,
जब ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं किसी आईपीओ में पैसा लगाती हैं तो आम रिटेल इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल मिलता है कि यार ये तो हॉट टिकट है, बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं तो सही ही होगा। इससे एक जबरदस्त बज़ क्रिएट हो जाता है। एक इन्वेस्टर ने इस पूरी प्रक्रिया को एक सुंदर छोटा खेल का नाम दिया, क्योंकि इस खेल में अक्सर जब शुरुआती हाइप खत्म होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को 50 से 80% तक का नुकसान हो जाता है। ये सुनने में चौंकाने वाला है, लेकिन कई बार यही सच्चाई होती है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे जरूरी सवाल, बचे कैसे, अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखें? चलिए आखिरी सेक्शन में चलते हैं, आपकी इन्वेस्टर डिफेंस किट। यहां हम बात करेंगे कि इन जालों को पहचानें कैसे और अपनी पूंजी की रक्षा कैसे करें। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे अचानक कांटेक्ट करे, लिमिटेड टाइम ऑफर का प्रेशर डाले, गारंटीड या अजीबोगरीब हाई रिटर्न्स का वादा करे, या सबसे जरूरी पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा मांगे, समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इनसे फौरन दूर हो जाइए। तो खुद को बचाने का एक्शन प्लान क्या है? स्टेप 1, हर चीज वेरीफाई करें। चेक करें कि सेलर सेबी या एसईसी जैसी संस्था के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। स्टेप 2, हमेशा ऑफिशियल चैनल्स यूज करें। सिर्फ ऑफिशियल ब्रोकर्स या ASBA सर्टिफाइड बैंक्स के थ्रू ही अप्लाई करें। स्टेप 3, हाइप को इग्नोर करें। कभी भी सिर्फ सोशल मीडिया या अनजान मैसेज के बेसिस पर इन्वेस्ट ना करें। स्टेप 4, सेकेंड ओपिनियन लें। एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और स्टेप 5, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत साइबर क्राइम अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। याद रखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो आखिर में एक सवाल, हाइप वो तो आती जाती रहती है, लेकिन नॉलेज यानी ज्ञान वो हमेशा साथ रहता है। तो अगला इन्वेस्टमेंट किस चीज पर आधारित होगा, हाइप पर या नॉलेज पर? सवाल ये नहीं है कि अगला बड़ा आईपीओ कौन सा है, सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर भेड़चाल का हिस्सा बनता है या एक जानकार और सूझबूझ वाला निवेशक बनता है। फैसला हर निवेशक का अपना होता है।